Hello everyone, today we are going to discuss chapter number 3, The Little Girl, which is written by Catherine Mansfield. So, first thing is, do you feel you know your parents better now than when you were much younger? Perhaps you now understand reason for some of their actions that used to upset you earlier. Look, there is a question which is being asked from you. तुम्हें क्या लगता है कि कब आप अपने पेरेंट्स को ज़्यादा अच्छे से समझा करते थे, पहले या अभी? ठीक है, जब आप बच्चे थे तो आपके दिमाग में ना एक दूसरा इमेज बन जाता है, ठीक है, क्योंकि अगर सपोज योर फादर इज़ बिजी विद सम वर्क, तुम्हें ऐसा लगना शुरू हो जाएगा, आपको ऐसा लगना शुरू हो जाएगा कि आपके पापा जो है वो आपकी तरफ क्या नहीं करते, ज़रा सा उनका अटेंशन आपकी तरफ नहीं होता. दैट इज़ अ डिफरेंट थिंग दैट ही इज़ डैम बिजी इन हिज वर्क. ही इज़ बिजी to arrange each and everything for your happiness, but you would take it in another way. But now when you have grown up, you understand it very well. Okay, you understand the sentiment of your father now. And so this story is all about a little girl whose name is Kezia. Okay, so Kezia's father was a figure of fear for her. She avoided him. मतलब उनके पापा से उसे क्या लगता था, हमेशा बहुत डर लगता था, ठीक है, और कोशिश करती थी कि वो उनसे जितना दूर रह सकती है उनसे दूर रहने की कोशिश करती थी. बिफोर गोइंग टू वर्क ही वुड कम टू हर, ही वुड गिव हर अ कैजुअल किस, बट व्हेन ही वेंट Kezia would feel a great relief. So before going to office, what his father used to do, he used to come into her room and gave her a casual kiss, to which she responded with, "Goodbye, father." But when he went, Kezia would feel a great relief. Early in the morning, वो उसके कमरे में आते थे और he used to give her a casual kiss. और उसके बाद केजिया क्या करती थी, गुड बाय फादर. लेकिन सबसे ज्यादा रिलीफ वो कब फील किया करती थी, व्हेन ही वेंट. In the evening, Kezia's father came home. Kezia would hear his loud voice calling for tea. Kezia's mother would ask Kezia to be a good girl to take off father's shoe. Evening में जब वो वापस आते थे तो वो क्या करते थे, केजिया सुना करती थी कि दैट लॉर्ड वॉइस जो होता था, जिसमें कि दैट ही यूज्ड टू डिमांड टी. ठीक है, बहुत तेज आवाज में वो क्या करते थे, चाय की डिमांड किया करते थे. और केजिया की माँ जो होती थी वो हमेशा क्या करती थी, केजिया की जो मदर थी वो उससे कहा करती थी, जस्ट बी अ गुड गर्ल एंड टेक ऑफ फादर्स शू. व्हेन शी वुड टेक ऑफ हिज शू, ही वुड आस्क इफ शी हैड बीन अ गुड गर्ल दैट डे. और जब केजिया अपने डैड के शू को को टेक ऑफ किया करती थी तो सिर्फ वो एक ही चीज़ पूछा करते थे, वेदर यू वर अ गुड गर्ल टुडे और नॉट. बट शी वॉज टेरिफाइड ऑफ हिम. शी वुड स्टटर ड्यू टू फियर, बट शी वॉज रियली टेरिफाइड फ्रॉम हर फादर. सो दैट इज द रीजन वाई ही यूज्ड टू स्टटर्ड. मतलब तब वो बहुत ही, क्या बोलोगे आप उसको, हकलाने के तौर पे बहुत ही क्लियरली अपने डैड से नहीं बोल पाती थी. हकलाते हुए क्या कहती थी वो, she would stutter due to fear. She in fact would try to speak, but she would hesitate due to fear. It is not like that she was stuttering all the time. She was not at all a stammer. But in spite of that, whenever her father used to ask her whether she was a good girl today, then she would, just because of the terror of his father, she used to stutter. Stuttered means अपने पिता के डर से वो उनके सामने खुलकर नहीं बोल पाती थी that how was her day. But she would, due to fear for Kezia, her father was like a giant. क्यों नहीं कर पाती थी, क्योंकि for Kezia her father was like a giant. वो उनको एक मॉन्स्टर समझती थी, ठीक है. On a Sunday afternoon, grandmother asked Kezia to have a nice talk with her father and mother.
ऑन अ संडे आफ्टरनून। किसने? तो केजिया की ग्रैंड माँ ने उससे कहा कि नीचे जाओ और किनसे बात करो? अपने मॉम और डैड से क्या करो? बात करो। ठीक है। Father and mother, but Kejiya always found mother reading and father snorting. लेकिन केजिया हमेशा क्या देखती थी? केजिया जब भी उनसे बात करने जाती थी तो हर मॉम शी वॉज बिजी इन रीडिंग एंड हर फादर वॉज स्नॉटिंग, ही वॉज टेकिंग रेस्ट, ही वॉज टेकिंग डीप ब्रेथ, ही वॉज स्लीपिंग. But Kezia always, okay, she continued staring at father. She waited till he awoke, and she was continuously looking at her father. वो हमेशा लगातार किसको देखी जा रही थी? अपने पापा की तरफ देखी जा रही थी. She waited till he awoke. When he actually awoke, he asked her not to stare. She looked like an owl. जब वो जगते थे और देख रहे थे केजिया किसकी तरफ देख रही है? पापा की तरफ देख रही थी, बिकॉज शी वॉज वेटिंग हर फादर टू वेक अप सो दैट शी कैन हैव अ फॉर्मल कॉन्वर्सेशन विद हर फादर. बट इन रिटर्न में क्या हुआ? इन रिटर्न में उसके फादर उससे कहा करते थे, केजिया स्टॉप स्टेयरिंग लाइक एन ऑल. उल्लू की तरह देखना क्या करो? बंद करो. वन day Kejia's grandmother told her that her father's birthday was next week. ठीक है. तो एक दिन केजिया की ग्रैंड माँ ने उससे कहा कि तुम्हारे पापा का जो बर्थडे है वो कब है? वो अगले सप्ताह में है. She suggested Kezia to make him a pin cushion of yellow silk, and for the birthday present what she suggested? She suggested her to make a pin cushion of yellow silk. So Kezia made a pin cushion for father. She needed something to stuff the pin cushion, and finally when it was over, then she need something for what? In order to fill that cushion. She gathered a few sheets of fine paper and put them into it. इसलिए क्या किया उसने? कुछ पेपर कलेक्ट किए ताकि वो उसको कहाँ फिल कर सके, ताकि वो उस पिन कुशन को फिल कर सके. These sheets belonged to her father. They had an important speech which he was to deliver. उसने उसी पेपर को कलेक्ट किया जिसमें उसके डैड का क्या लिखा था? एक इम्पोर्टेंट स्पीच लिखा था which he was to deliver. Okay, thank you very much guys. Next we will discuss in our next video. Till the time, take care of yourself.